बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, अमेरिका ने दूसरी बार इलेक्शन में धांधली पर तगड़ी स्टेटमेंट दी है। इस दफ़ा तो बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट को सुनकर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की नींदें ज़रूर उड़ गई होंगी। जवाब काकड़ साहब ने देने की कोशिश की है, लेकिन जवाब की बजाय लतीफ़ा ही बना डाला है। उस पर भी आपको तफसील बताएंगे। दूसरी खबर इससे भी गर्म है और वो है कि जो साबिक फ़ौजियों का एक फोरम है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है, अलामिया इशू किया है इलेक्शन में धांधली पर। शदीद गुस्सा, गम और तशवीश, और उसके साथ साथ उन्होंने इस्तीफ़े मांग लिए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और DGISI से। तगड़ी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि आप लोग जिम्मेदार हैं, आपको इस्तीफ़ा देना होगा। तीसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो टोबा टेक सिंह से, जहां पर NA 106, जी हां, NA 106 से खालिद नवाज सदरेच ये इलेक्शन जीत गए। नीचे दोनों MNAs भी ये इलेक्शन जीत गए, लेकिन बाद में ऐसे तरीके से वहां से धांधली हो रही है जो आपके सामने रखेंगे कि अगर आप अदालत में जाएंगे भी, इंसाफ लेने की कोशिश भी करेंगे, तो आपको शदीद मुश्किलात आएंगी PTI के नुमाइंदों को, क्योंकि ऐसे साइंटिफिक तरीके से वहां पर अब धांधली की जा रही है, धांधली करके सबूत मिटाए जा रहे हैं। तमाम तफसील जो है आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। और अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं और सच फैलाते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सच नहीं बोलते तो फिर हमें सुनना बेशक बंद कीजिए, ताकि आप भी झूठ फैलाने का हिस्सा ना बन सके। पहली खबर जी, पहली खबर यह है कि अमेरिका ने एक तगड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। 2 दिन पहले भी अमेरिका ने एक ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी, लेकिन अब जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट है। उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज जब अमेरिकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहे थे, उनसे जब सवालात किए गए एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उन्होंने कहा मैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूं। उन्होंने कहा वो आप दे चुके हैं, लेकिन अब नताइज आ चुके हैं और उसके ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया और जो वॉच डॉग्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो उसके जवाब में फिर अमेरिकी जो स्पोक्स पर्सन था, उसने बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है और उसने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ है, और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होती और जब तक पता नहीं चलता कि असल जीतने वाली हुकूमत कौन सी है, हमारे लिए नकल हुकूमत के साथ काम करना मुश्किल होगा। जी हां, यह बहुत ही तगड़ा एक हिस्सा है उस स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने वाजे कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी और आवाम के सामने रखना पड़ेगा। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद भी दी और शुक्रिया भी कि उन्होंने राय दही अपनी इस्तेमाल की और भरपूर हिस्सा लिया इस इलेक्शन के अंदर। ये जो तगड़ी स्टेटमेंट है कि हमें हर सूरत इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इरेगुलरिटीज़ उन्होंने निशानदेही भी कर दी कि किस तरीके से एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा गया, इंटरनेट बंद किया गया, और बहुत सारी बातें उन्होंने कर डाली हैं। ये इतनी तगड़ी स्टेटमेंट है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब इससे शदीद परेशान होंगे, क्योंकि इससे पहले चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने बंद बांधा हुआ था। हम अपनी पूरी कोशिश करते रहे अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो यहाँ पर रहती है, तमाम हर तरीके से लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट हो या वाइट हाउस हो या किसी भी और मोतबर तरीन जगह से अमेरिका के सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है या कांग्रेस की कोई कमेटी ऐसी, वहां से कोई तगड़ी स्टेटमेंट ले लें, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती थी। बल्कि ये सोसाइटीज़ जो इनके प्रोफेस्ड रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, उसको पाकिस्तान में नज़रअंदाज कर रहे थे। हुआ फिर कुछ यूं कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने बेलेटेंट किस्म की धांधली की, और धांधली करने के बाद जो नताइज सामने आए उसके ऊपर पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर और सहाफ़ी चीख उठे। उस प्रेशर के अंदर बरतानिया से पहली स्टेटमेंट आई। डेविड कैमरॉन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको आप प्राइम मिनिस्टर ही समझें, क्योंकि कद काठ के एतबार से एक तो वो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं
एक उनका इंटरनेशनल कद काठ ज़्यादा है, जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि हैं उनसे उनका कद काठ इम्पैक्ट डेफिनेटली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। तो जब डेविड कैमरॉन ने और फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट दे दी तो फौरी तौर पर फिर अमेरिका को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी, और उसके पीछे तो मैंने आपको पहले भी बताया था लाइनें लग गई स्टेटमेंटें देने की अमेरिकी लेजिस्लेटर्स की। आज उसी प्रेशर में अमेरिका अब ये प्रेशर फील कर रहा है। हमने भी परसों शाम को जो है वो मुजाहरा किया अमेरिका के अंदर, और हमने भी संडे वाले दिन वहाँ पर मुजाहरा किया वाइट हाउस के करीब, और ये पैगाम अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिया कि हमें धांधली किसी सूरत कबूल नहीं है। उसके इन तमाम चीज़ों के जवाब में, और इसमें असल वजह जो है वो इंटरनेशनल मीडिया है, उसके जवाब में अब अमेरिका ने दूसरी बड़ी स्टेटमेंट दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि वापस जवाब दिया है काकड़ साहब ने। काकड़ साहब ने कहा है कि जब आपके वहाँ कैपिटल हिल पर हमला हुआ था तो क्या हमने कहा था कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है? अरे ये कौन आदमी है, कसम खुदा की, ये काकड़ साहब कौन आदमी, इन्हें कहाँ से पकड़ के लाए हैं ये। काकड़ साहब ने कहा है कि अमेरिका किस चक्कर में हमें कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करें, हम नहीं करेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे अमेरिका के कहने पे और इंटरनेशनल कुव्वतों के कहने पर। क्या हमने कैपिटल हिल की इन्वेस्टिगेशन की थी? आप जनाब अपनी मर्जी से अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन सेवर नहीं बदल सकते, आप अपनी मर्जी से दफ्तर से घर नहीं जा सकते काकड़ साहब। आपने क्या करना है, आप निज़ामुद्दीन साहब को इसका जवाब देने दें, हैंडल करने दें इशू। हर चीज़ में उंगली नहीं देते, कई दफ़ा कुछ जगहों पर उंगली देने से उंगली फंस जाती है, कट जाती है, तो ये मुनासिब हरकत नहीं है आपकी तरफ से। कैपिटल हिल का मामला और है, इलेक्शन का मामला और है। आपने फिर वीज़े क्यों दिए थे? वो आम लेने के लिए, अम्ब लेने के लिए वीज़े दिए थे फॉरेन ऑब्जर्वर्स को। आपको तभी कहना चाहिए था कि इलेक्शन तो हमारे घर में हो रहे हैं, आप लोग ऑब्जर्व करने क्यों आ रहे हैं? क्या आप ऑब्जर्व करने गए थे कैपिटल हिल के हमले, या उसके बाद उसका जो ट्रायल हो रहा था उसको आपके मुल्क से किसी ने वीज़ों के लिए एप्लीकेशन दी थी? अमेरिका ने आपको इस काम के लिए वीज़े दिए थे? आपने दिए ना, आपकी गवर्नमेंट ने दिए। जब साफ़ियों ने, इंटरनेशनल ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्व करने आना है तो आपने वीज़े दिए, जो कि देने पड़ते, क्योंकि ये रवाज है, ये एक प्रिंसिपल है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और हर मुल्क में करते हैं। कैपिटल हिल एक और मामला है, ये एक और मामला है। आपको भी अभी तक अमेरिका ने नहीं कहा, जो आपने यहाँ पर झूठा एक मुकदमा फरेब बनाया हुआ है 9 मई वाला, उस पर तो नहीं अमेरिका ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट उसे करना है या होना चाहिए। तो बहरहाल काकड़ साहब ने अपना तमाशा भी बनाया और हुकूमत का भी तमाशा बना रहे हैं। इस तरह के तमस्खर वाले जवाब दे के ना ही दें तो बेहतर है। अगली स्टेटमेंट जी, अगली जो स्टेटमेंट है, अगली खबर है, वो एक्स सर्विसमैन मीन रिटायर्ड जो फ़ौजी अफसरान की एक सोसाइटी या आप फोरम कह लें उसे, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके जो चीदा चीदा नकाद हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इलेक्शन हुआ उसमें जो धांधली हुई है और धांधली के जो इल्ज़ामात हैं जिसके ख़िलाफ़ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर उन्होंने मुजाहरे किए हैं। अवाम बड़ी तादाद में इनमें शामिल हो रही है, अवाम को शदीद गम व गुस्सा है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इसके ऊपर। और फिर उन्होंने अगली बात कही कि इस सारे इलेक्शन के, इस धांधली के प्रोसेस में, और उसके बाद जब पब्लिक ने आवाज़ उठाई तो उसके अंदर बावर्दी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के और अफवाज से रिलेटेड जवान और अफसरान थे उनका इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है उनको बहुत गहरी तशवीश है, गम है, गुस्सा है, और वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंसाफ मांग रही हैं और शदीद गुस्से में हैं, और एक्स सर्विसमैन ये कह रहे हैं कि सोसाइटी कह रही है कि नताइज तब्दील किए गए ताख़ीर करने से, नताइज में इतनी ताख़ीर की गई और उनको तब्दील किया गया, और इस वजह से क्योंकि अफवाज के लोग यूनिफॉर्म में इस्तेमाल किए गए, अवाम को शदीद गम व गुस्सा है, और अफवाज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए और ये तमाम चीज़ें करने के लिए वो समझते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा DGISI जो हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कह रही है कि वो ज़िम्मेदार हैं और वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मज़ालिम किए हैं पाकिस्तानी अवाम पर और रिटायर्ड फ़ौजियों और उनके ख़ानदानों पर, उसको भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये एग्जैक्टली जो बयान है वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का है जो हमने आपके सामने रखा है। बहुत ही भरपूर बयान है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एयर चीफ जो हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है, उनसे भी उन्होंने इस्तीफ़ा डिमांड किया है, और बहुत ही एक कंप्रीहेंसिव उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है अभी
तक कोई भी पाकिस्तान के जो भी कौमी इदारे हैं उनमें से किसी भी साबका रिटायर्ड कोई भी आपको रिटायर्ड फॉरेन ऑफिस के लोगों की अभी तक ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई सामने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, रिटायर्ड जजेस की, किसी बार की, किसी और जगह की ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जैसी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की स्टेटमेंट है। बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है, जानदार स्टेटमेंट है और बहुत गमों गुस्से वाली स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अगली कहानी आपको सुनानी है हमने NA 106 टोबा टेक्सिंग, जहां से खालिद नवाज सदरेच जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोस्ड कैंडिडेट थे, जीत गए 6 से 7 हज़ार की लीड के साथ। उनके नीचे 2 MPA खावर गादी वो भी जीत गए और उनके साथ सईदी साहब जो थे टोबा टेक्सिंग सिटी से वो भी जीत गए। अब ये तीनों सीटें जो वह हथियाने के लिए जुनेद साहब, जो मियाँ जुनेद साहब थे, उन्होंने वो नून लीग की तरफ से लड़ रहे थे, हार चुके थे, लेकिन उनको जिताने के लिए फिर वहाँ पर इलेक्शन चोरी किया गया, इन लोगों को पोलिंग से निकाला गया, वहाँ पर जहाँ कंसोलिडेट होने थे, फॉर्म 47 बनना था, वहाँ से निकाला गया। याद कीजिए हमने पिछले दिनों आपको वीलॉग में दिखाया था कि किस तरीके से इस हल्के के फॉर्म 45 उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, वो जो ग्रीन कलर के कार्पेट पे बैठ के बना रहे थे, याद कीजिए वीडियो, और जो हमने आपको दिखाई थी, और वो बता रहे थे कि हमें कहा गया है कि ये फॉर्म 45 दोबारा बना के दे, उनसे वो चेंज करवाए गए और नया फॉर्म 47 जारी किया गया, नताइज बदल दिए गए। और उसके बाद अब ये किया गया है, अब इस टाइम ये किया गया है कि अब खालिद नवाज सदरेच चले गए इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने वहाँ से स्टे ऑर्डर ले लिया, और जो दोनों MPAs थे उनकी दोबारा से गिनती की गई। एक MPA उसमें जीता हुआ डिक्लेयर किया हुआ था, खावर गादी, उसकी गिनती नून लीग के कहने पर की गई। सईदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी गिनती खुद दोबारा करवाई क्योंकि उन्हें थोड़े से वोटों से हरवा दिया था। जब डब्बे खुले दोनों MPAs के तो उन्होंने क्या देखा कि जो 2 दिन मिल गए इनको, उन 2 दिनों में उनके जो वोट थे उनके ऊपर डबल ठप्पे लगाए हुए थे। जी हाँ, आपको पता है 2 दफ़ा मोहर लग जाए, 2 निशानों पर मोहर लग जाए तो वोट कैंसिल हो जाता है। अब असल में तो वो जीते हुए थे, हराने का पर एक ही तरीका था, जब दोबारा गिनती होगी, कि डबल ठप्पे लगा दिए गए और उनके वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए, और इस तरह से सईदी साहब को भी हरा दिया गया और गादी साहब भी, जिनको पहले जीता हुआ करार दिया, उसके बाद उनको भी हरा दिया गया। सदरेच साहब को भी अब ऑफर की जा रही है कि आप भी गिनती करवा लें। इन्फॉर्मेशन उनके पास भी है कि उनके डब्बों को भी खोल के उनके अंदर डबल ठप्पे लगा दिए गए हैं। बहरहाल वो अब आला फोरम्स के ऊपर इस मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। लेकिन आपको बताना ये है कि अब ये अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं धांधली के, ताकि अगर वहाँ पर दोबारा गिनती भी हो या अदालत के अंदर रिकॉर्ड मंगवाया भी जाए तो उसे परमानेंटली टेम्पर कर दें, ताकि फिर कोई पकड़ ना सके और कोई देख ना सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।